अगर आपको लगता है कि इस देश में सच बोलना कोई जुर्म नहीं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो संत रामपाल जी के बारे में कहा, वो किसी साजिश की परतें खोल देता है। वो बयान किसी मंच से दिया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब हो गया। मीडिया खामोश हो गई, क्लिप्स डिलीट होने लगी, जैसे किसी को डर था ये शब्द अगर जनता तक पहुंचे तो कई चेहरों से नकाब उतर जाएंगे। सवाल उठता है, मोदी ने ऐसा क्या कहा? क्यों उनका एक बयान सिस्टम के लिए खतरा बन गया? क्या ये वही सच था जिसे सालों से दबाकर रखा गया था? 2014 का बरवाला। हरियाणा की मिट्टी में उस दिन सिर्फ धूल नहीं उड़ी थी, एक इंसाफ की पुकार भी दबी थी। लाखों भक्त अपने गुरु की सुरक्षा में डटे थे। सरकार ने कहा ये कानून के खिलाफ है, मीडिया ने दिखाया ये आतंकी है, पर जिन्होंने वो दिन जिया वो जानते हैं वहां गोली चली थी, लेकिन सच्चाई पर। एक आदमी जिसने लोगों को शराब, झगड़ा और अंधविश्वास छोड़ने सिखाया, उसे अपराधी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान बांट रहा था जो डर खत्म कर देता है, और जिस समाज की ताकत ही डर पर टिकी हो, वहां डर तोड़ने वाला सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अब सोचिए, इतने सालों बाद जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि संतों को बदनाम करने की साजिश दशकों से चल रही है, तो क्या ये सिर्फ एक लाइन थी या एक इशारा उस सिस्टम की तरफ जो भीतर से सड़ चुका है? किसे साजिश कह रहे थे मोदी? कौन है वो लोग जो हर सच्चे संत को जेल में डालना चाहते हैं? क्यों हर वो आवाज जो इंसान को जागरूक बनाती है अचानक खतरा घोषित हो जाती है? जिस दिन मोदी का वो बयान आया, उसी दिन कई चैनलों से वीडियो हट गए। वीडियो उपलब्ध नहीं है, ये शब्द जैसे कोई चेतावनी बन गए। कोई ना कोई ऊपर से कंट्रोल कर रहा था। कोई नहीं चाहता था कि देश ये जाने संत रामपाल के साथ क्या हुआ था। संत रामपाल हमेशा कहते थे, सच्चा ज्ञान वही है जो डर मिटा दे। लेकिन यहाँ तो हालात उल्टे हैं, जो डर मिटाता है उसी को मिटाने की कोशिश की जाती है। तो क्या मोदी का ये बयान किसी बड़े बदलाव की शुरुआत थी, या फिर ये सिर्फ एक चेतावनी थी उन ताकतों के लिए जो जनता को हमेशा अंधेरे में रखना चाहती हैं? 2014 से पहले हर चैनल पर एक ही नाम चलता था, रामपाल अपराधी। 2019 के बाद वही मीडिया अचानक खामोश। किसके दबाव में? किसे डर खा के सच बाहर आ जाएगा? अगर मोदी को ये सब पता था तो उन्होंने इतने साल तक चुप्पी क्यों रखी? क्या वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, या फिर कोई उन्हें भी रोक रहा था? कहानी अब और गहरी हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक संत की बात नहीं, ये पूरे सिस्टम की पोल है। वो सिस्टम जो सदियों से ज्ञान पर पहरा लगाए बैठा है, और अब जब कोई उस ताले को खोलने की कोशिश करता है तो पूरा तंत्र उसे कुचल देता है। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो तब शुरू हुआ जब मोदी ने धर्म सुधार की बात की, और कुछ ताकतें डर गईं। इतनी डर गईं कि उसी रात कुछ फाइलें गायब कर दी गईं, कुछ रिकॉर्ड दबा दिए गए। अब सवाल सीधा है, क्या नरेंद्र मोदी ने अनजाने में वो बात कह दी जो सदियों से छिपाई जा रही थी? क्या उनका ये बयान उसी मिशन का हिस्सा था जिसने संत रामपाल को फंसाया और सच्चाई को दफन किया? सच अब सामने आने वाला है, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो भारत के इतिहास में कभी नहीं दिखाया गया। वो बयान जो बताता है कि असली खेल कौन चला रहा है। संत रामपाल जी को अपराधी बताया गया, लेकिन किसी ने कभी सबूत नहीं दिखाया। मीडिया ने दिखाया गोलियां, पत्थर, लाशें, पर कैमरा उस मां पर नहीं गया जिसने कहा, मेरे बेटे को तो पुलिस ने घर से उठाया था, वो तो वहां था ही नहीं। हर न्यूज चैनल ने एक ही कहानी दोहराई, रामपाल के आश्रम में हथियार हैं, पर जब जांच हुई हथियार नहीं मिले। फिर भी केस चलता रहा, जेलें भरती रहीं और सच्चाई को ताले में बंद कर दिया गया। क्या ये न्याय था या बदले की कार्रवाई? किसके आदेश पर पुलिस ने निर्दोषों पर लाठी चलाई? कौन था वो जो चाहता था कि संत रामपाल का नाम मिटा दिया जाए? अब जरा सोचिए, जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को कहा कि किताबें पढ़ो, सच्चाई जानो, धर्म को समझो, उसे वही लोग नफरत का प्रतीक बना देते हैं जो सदियों से ज्ञान पर कब्जा जमाए बैठे हैं। क्योंकि अगर जनता सच जान गई तो मंदिरों के ठेके, ब्राह्मणों का डर और फर्जी कर्मकांड सब ढह जाएगा। यही डर है, यही वो संघर्ष है जो हर युग में सच्चे संतों को झेलना पड़ा है। और अब वही खेल दोबारा खेला गया, बस चेहरों के नाम बदल दिए गए। जब मोदी ने कहा कुछ ताकतें हैं जो देश के असली गुरुओं को बदनाम करना चाहती हैं, तो उस दिन कुछ बड़े चेहरों ने मीटिंग बुलाई। कहा गया, इस बयान को फैलने मत दो, जनता सवाल पूछने लगेगी। सोचिए, अगर सच इतना डरावना है तो छिपाने वालों के अंदर कितना डर होगा? क्यों मीडिया में एक लाइन नहीं चली मोदी के उस बयान की? क्यों हर वो क्लिप गायब कर दी गई जो संत रामपाल का नाम जोड़ती थी? अब इसे यूं समझिए, सिस्टम के भीतर दो ग्रुप हैं, एक वो जो जनता को सोए रखना चाहता है, दूसरा वो जो चाहता है कि लोग सच्चाई देखें
और जब नरेंद्र मोदी का बयान आया तो इन दोनों ग्रुपों के बीच जंग छिड़ गई। संत रामपाल के केस की फाइलें फिर से खुलने लगी। कुछ अधिकारियों ने कहा कि उस केस में गड़बड़ी थी, पर अगले ही दिन उन्हीं अधिकारियों का तबादला हो गया। यानी सिस्टम अपनी जड़ तक सड़ चुका था। अब जनता के भीतर गुस्सा उभरने लगा था। लोग पूछने लगे कि अगर संत रामपाल निर्दोष हैं तो फिर उन्हें जेल में क्यों रखा गया। मीडिया चुप, सरकार चुप, और ये चुप्पी किसी डर की नहीं बल्कि किसी डील की लग रही थी। धीरे धीरे लोग समझने लगे ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, ये उस सोच का था जो चाहता है कि गरीब, मजदूर, दलित कभी सवाल न पूछें, जो चाहता है कि ज्ञान सिर्फ उनके पास रहे। और अगर कोई संत ये दीवार तोड़ने की कोशिश करे तो उसे गुनहगार बना दो। सिस्टम की यही चाल थी, डर पैदा करो, झूठ फैलाओ, और जब कोई सच्चा इंसान बोले उसे जेल भेज दो। अब यहां से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट सामने आई कि 2014 की कार्रवाई से पहले ही कुछ अंदरूनी नोट्स में लिखा गया था कि संत रामपाल को किसी भी हालत में गिरफ्तार करना है। मतलब पहले से प्लान था, न्याय नहीं, साजिश थी। और उस वक्त जो प्रशासनिक अधिकारी इस मिशन का हिस्सा थे उनमें से कई बाद में प्रमोशन पाते गए। ये वही सिस्टम है जो सच बोलने वाले को तोड़ देता है और झूठ फैलाने वाले को इनाम देता है। अब डर की हालत यह है कि कोई पत्रकार इस केस पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जिसने भी सवाल उठाया उसका करियर खत्म कर दिया गया। कुछ ने चैनल छोड़ा, कुछ ने देश, क्योंकि ये सिर्फ संत रामपाल का मुद्दा नहीं था, ये उस साजिश का सबूत था जिसमें सैकड़ों सालों की सोच शामिल थी। और इसी बीच मोदी का वो बयान, जो दिखने में छोटा था लेकिन असर इतना बड़ा कि कई बड़े परिवार डर गए। क्योंकि अगर जनता ने उस बयान को सच मान लिया तो फिर सवाल उठेंगे, कौन झूठ बोल रहा था इतने सालों से, कौन चलाता था मीडिया, और कौन तय करता था कि कौन संत कहलाएगा और कौन अपराधी। अब आप सोचिए, अगर सच इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री के एक वाक्य से पूरा सिस्टम हिल जाए, तो वो सच आखिर है क्या? कहानी अब उस बिंदु पर आ चुकी है जहां गुस्सा भी है, डर भी है, और जनता के भीतर जलता हुआ सवाल भी कि अगर आज भी हम चुप रहे तो कल फिर किसी निर्दोष को फंसा दिया जाएगा। लेकिन यहीं से शुरू होता है अगला मोड़, क्योंकि आगे जो सामने आने वाला है वो सिर्फ बयान नहीं बल्कि उस खुफिया रिपोर्ट का जिक्र है जिसने साजिश की असली जड़ें उजागर कर दी। अब सच छिपा नहीं रहा। वो फाइलें जो सालों से दबा दी गई थीं, अब बाहर आने लगी हैं। उनमें साफ लिखा है, ऑपरेशन बरवाला एक राजनीतिक मिशन था। उद्देश्य था संत रामपाल की गिरफ्तारी किसी भी कीमत पर। मतलब जो हमें कानून की कार्रवाई कहा गया वो दरअसल एक प्लान्ड साजिश थी, नाम मिटाने की, आवाज दबाने की और उस सोच को खत्म करने की जो डर तोड़ती थी। संत रामपाल जी ने सिर्फ इतना कहा था कि भगवान तक पहुंचने के लिए बीच का रास्ता मत लो, खुद पढ़ो, खुद जानो। बस यही बात कुछ लोगों के लिए खतरा बन गई, क्योंकि अगर जनता जागरूक हो जाएगी तो झूठ का साम्राज्य ढह जाएगा। और जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदियों से सच्चे संतों को फंसाया गया है ताकि जनता अंधेरे में रहे, तो उन ताकतों की नींव हिल गई जो सदियों से धर्म के नाम पर डर बेच रही थीं। अब लोगों को समझ आने लगा है, मीडिया ने जो दिखाया वो आधा सच था और जो छुपाया गया वही असली सच्चाई है। संत रामपाल जी के केस में जो हुआ वो सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं था, वो उस विचार के खिलाफ था जो कहता है समानता से बड़ा कोई धर्म नहीं। अब जनता सवाल पूछ रही है, लोग बोल रहे हैं कि अगर वो दोषी थे तो सबूत दिखाओ, और अगर नहीं तो माफी मांगो, क्योंकि अब डर खत्म हो चुका है। अब आवाज दबेगी नहीं। हर गांव, हर गली में लोग कह रहे हैं कि हमारे संत को इंसाफ दो। और आज मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूं, मैं उन सभी भक्तों, उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने वो दर्द झेला है, जिनके दिल में वो चुभन अब भी है। कमेंट में बताओ आप किस जिले से हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये आवाज किन किन कोनों से उठ रही है, क्योंकि जब हर जिला बोलेगा, हर गांव बोलेगा, तब ये सिस्टम मजबूर होगा सुनने पर। आज ये सिर्फ संत रामपाल का मामला नहीं रहा, ये पूरे देश की आत्मा की लड़ाई है। ये उस हक की लड़ाई है जो सदियों से छीना गया। अब वक्त है उठने का, क्योंकि अगर आज भी हम चुप रहे तो कल फिर किसी और सच्चे इंसान को अपराधी बना दिया जाएगा। और याद रखना, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, एक दिन सच उसके सामने सिर झुका ही देता है। अगर तुम भी महसूस करते हो कि सच्चाई की लड़ाई अभी बाकी है, तो इस वीडियो को यहीं मत रोकना। अगला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें खुलासा होगा उस धर्म सुधार आंदोलन का जो भारत की सियासत की जड़ें हिला देगा।